की दूसरी लहर के दौरान पहली बार स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी इंदौर पहुंचे। रेसिडेंसी कोठी पर आयोजित हुई बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने इंदौर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मीडिया से चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा और माना कि प्रदेश में दूसरी लहर में ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी आई थी, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ऑक्सीजन की किल्लत प्रदेश में दूर कर दी है। वहीं प्रदेश में ऑक्सीजन के कई प्लांट भी लगाए गए हैं, साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन व ज़रूरी दवाइयों की किल्लत भी कम हुई है। शुरुआत में केस बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन बेड की कमी हो रही थी। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए प्रयास किए गए। हर दो घंटे में ऑक्सीजन को लेकर सुपरविजन कर रहे थे। प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की गई। राज्य व केंद्र सरकार ने मिलकर 100 से ज़्यादा प्लांट बनाए गए। 60 प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं। प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को लेकर भी प्रयास किए गए हैं। प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश में 2,75,000 डोज मिले हैं, जिसमें से 45,000 इंजेक्शन इंदौर को भी मिले हैं। आपको बता दें कि इंजेक्शन हमने प्लेन से मंगवाए हैं और उन्हें वितरित किए गए हैं। दूसरी लहर में लगातार बढ़ रहे संक्रमण से प्रदेश के अस्पतालों में बेड की कमी आई थी, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ाए और आईसीयू बेड बढ़ाने पर काम किया है। इंदौर में 8,941 बेड बनाए गए हैं। होम आइसोलेशन में जो मरीज़ हैं उन्हें कोविड किट दी जा रही है। कोविड कमांड सेंटर से ऐसे मरीज के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण मिलने के बाद ऐसे मरीजों को इलाज जल्द शुरू किया जा सके, उसको लेकर कोविड सेंटर भी लगातार बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर अप्रैल माह में 25% थी, आज 13.86% तक आ गई है। आज प्रदेश में 8,000 से कुछ ज़्यादा केस मिल रहे हैं, जो अप्रैल में 13,000 से ज़्यादा थे। वहीं रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से ठीक होकर घर पहुंचने वाले मरीज़ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार जहां कोविड सेंटर बना रही है, वहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज के लिए आईसीयू के बेड भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस ट्रेन के एक्टिव को लेकर मंत्री जी गोलमोल जवाब देते जा रहे हैं और कहा कि उसकी जांच प्रदेश में नहीं हो रही है, बाहर से जांच करवा रहे हैं। मौत के आंकड़े छुपाने को लेकर कहा कि सरकार कोई भी आंकड़ा नहीं छुपा रही है, न छुपाना चाहती है। हम आंकड़े जो देते हैं वह सही है। शमशान में पहुंचने वाले शव 3 तरह के रहते हैं। एक जो दूसरी बीमारी से मौत हुई है, दूसरा कोरोना संदिग्ध, वहीं तीसरे नंबर पर कोरोना पॉजिटिव। इसलिए शमशान के आंकड़े व स्वास्थ्य के आंकड़े अलग हैं। चौहान जी के नेतृत्व में किए गए पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने अपने सारे मंत्रिमंडल के साथियों को जिले में तैनात किया, प्रशासनिक टीम को तैनात किया। शुरू में जो जिस तरीके से केसों की संख्या बढ़ रही थी, एक चिंता का विषय था। ऑक्सीजन की भी किल्लत हो रही थी और भी प्रॉब्लम्स, बेड की दिक्कत हो रही थी, लेकिन सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास कर जहां बेड की कमी थी और बेड की कैपेसिटी को हम लोगों ने बढ़ाया। ऑक्सीजन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए। लिक्विड ऑक्सीजन जो मध्य प्रदेश से बाहर के प्रदेशों से आती थी, वहाँ से लाने के लिए टैंकरों की कमी थी, टैंकर की उपलब्धता कराई गई। दूसरे प्रदेशों से लाने के लिए सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, और उसमें देरी ना लगे। हर 2-2 घंटे में हमारी टीम ये सुपरविज़न कर रही थी कि टैंकर कहाँ तक पहुँचा। इस टैंकरों को हवाई मार्ग के द्वारा भी भेजकर ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। देश के प्रधानमंत्री जी से भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की, अलॉटमेंट करवाया, और प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता हो सकती थी, जहाँ हम चाहे पीतमपुर की हम बात करें, चाहे बीना रिफाइनरी की हम बात करें, चाहे हम मालनपुर की हम बात करें, यहाँ ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो सकते थे, उसको भी उपयोग किया गया। दूसरा, राज्य सरकार के मद से, केंद्र सरकार के सहयोग से, सीएम रिलीफ फंड से पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज़्यादा ऑक्सीजन के प्लांटों की स्वीकृति दी गई। 8 प्लांट बनकर तैयार हो गए, ऑक्सीजन उनसे बनकर मिलना शुरू हो गई है। कई जो प्लांट हैं जल्दी ही
1 वीक के अंदर ऑक्सीजन वहाँ से प्रोडक्शन हो जाएगा। कुछ प्लांटों में मई के लास्ट वीक तक हमको ऑक्सीजन मिलने लगेगी और कुछ प्लांट जून में बनकर तैयार होंगे। तो हम ये कहें कि आज सरकार के और मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से ऑक्सीजन की अब हम कंफर्टेबल स्थिति में आए हैं और आगे के लिए भी हम ऑक्सीजन को आत्मनिर्भर पूरी तरीके से प्रोडक्शन हो सके। और जो प्राइवेट अस्पताल भी अपने प्लांट जो लगा सकते हैं उनको भी 50% की सब्सिडी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने देने के लिए कहा है, उसमें भी काम शुरू हो रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी जहां दिक्कत आ रही थी उसके लिए भी सरकार ने उसको पूरा प्रयास किए। मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से भी बात की, जो कंपनियां थी उनसे बात करके आज तक की स्थिति में बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश को 2,73,000 डोज हमारे मध्य प्रदेश को मिले हैं और उसमें से 33 में हैं। जितने जो केस आज हमारे पॉजिटिव हैं उसमें से जो एक्टिव केस है 1,09,928 हैं प्रदेश में। 75% होम आइसोलेशन में। होम आइसोलेशन में जो हमारे पॉजिटिव केस हैं उनको प्रॉपर रूप से मेडिसिन के किट उनको घर घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो कोविड कमांड सेंटर है हमारे, वहाँ से 2 बार उनसे बातचीत की जा रही है और अगर उनको पेशेंटों को कहीं बात करना है तो 1075 नंबर उनको अलर्ट किया गया है कि वो कभी भी उसकी सलाह ले सकते हैं। CCC हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, जिससे वहाँ ब्लॉक लेवल पर भी बनाए हैं। कई सामाजिक संस्थाओं ने, कई और अन्य ऑर्गेनाइजेशन का भी काफ़ी इसमें सहयोग इसमें मिला है। तो सरकार ने के साथ साथ सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने CCC बड़े बड़े इंदौर ने राधा स्वामी जो सत्संग का जो हमारा कोविड केयर सेंटर है, जो सबसे बड़ा सेंटर है यहाँ पर है बनकर, आज मैं वहाँ पर विजिट करने भी वहाँ पर जाऊँगा। इंदौर के लिए एक बड़ी फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध हुई है। ये लगातार प्रयास करे हैं और उसका परिणाम आज दे सकते हैं कि आज जो पॉजिटिविटी हमारी अप्रैल में जो पॉजिटिविटी 25% तक हो गई थी, आज घटकर 13.87% तक पॉजिटिविटी घटी है। आप देख रहे हैं कि जहां केस 13,000 से ऊपर आ रहे थे वो पिछले 2 दिनों में 10,000 से कम आए और आज 9,000 से कम 8,970 केस पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिविटी मैंने बताया 13.87 है और रिकवरी का रेट भी हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है। आज 83.34% रिकवरी भी है। तो लोग स्वस्थ होकर भी घर जा रहे हैं। बाकी पूरा प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटलों को बढ़ाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अब हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। जहाँ जहाँ हम लोग ICU के बेड बढ़ा सकते हैं, HDU के बढ़ा सकते हैं, सब है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से गंभीरता से हैं और सब लोग हम लोग ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए। जो हमने अभी बताया कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अगर कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई भी फैक्ट्री लगाना अगर चाहता है उसको पूरा सहयोग हम करेंगे, जिससे दवाइयाँ भी उपलब्ध हों। ऑक्सीजन के बेड मैंने जो बताए, ICU के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। 7,000 बेड हम लोगों ने जो आदेश दिए थे, 2300 बेड जिला अस्पतालों में और 4,500 बेड ऑक्सीजन के जो हमारे सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अनेक अस्पतालों में ये बनकर तैयार हो चुके हैं, जिलों के सारे बन गए हैं सामुदायिक सिविल अस्पताल के। तो जो ऑक्सीजन के बेड बनेंगे, ऑक्सीजन के जो प्लांट बनेंगे, ICU के जो बेड बनेंगे, ये आगे फ्यूचर में सभी काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की गई है। विशेषज्ञों की टीम भी बनाई गई है जिनके सलाह से ऐसे लोगों का इलाज किया जाएगा। नकली रेमडेसिविर को लेकर कहा कि नकली इंजेक्शन में जो भी लिप्त पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस और रासुका लगाई जाएगी। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं। जो इस पात्रता की श्रेणी में है तो उन्हें भी आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाया जाएगा। महंगा है तो जो आयुष्मान कार्ड होल्डर है वो महंगी दवाइयाँ, महंगे इंजेक्शन का खर्च। अभी मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना हम लोगों ने लागू की है। पूरे प्रदेश के अंदर जो अस्पताल आयुष्मान
निरामय योजना में इम्पैनल्ड थे उसको और बढ़ा के जितने भी प्रदेश के अंदर अस्पताल हैं उनको ज़िले के कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे हर ज़िले के अंदर उन अस्पतालों को इसमें आयुष्मान योजना में इम्पैनल्ड किया जा रहा है। और वहाँ जो मध्य प्रदेश के अंदर 2,42,00,000 आयुष्मान के कार्ड बने हैं, अगर और भी जो लोग पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनके पास अगर खाद्यान्न पर्ची है उसमें नाम है, या उनका समग्र आईडी है उसमें उसका नाम है, या कोई राजपत्रित अधिकारी ये प्रमाणित करता है किसी भी विभाग का कि ये पात्र है, तो उसका भी कार्ड बनाया जाएगा, जिससे गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, सबको जोड़कर उन्हें फ्री ऑफ कास्ट इलाज मध्य प्रदेश की सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके पहले आप देख रहे हैं कि जितने सरकारी अस्पताल थे उनमें तो, और मेडिकल कॉलेज में जितने हमने 4 जिलों के अंदर इंदौर, देवास, उज्जैन और भोपाल में जो अस्पताल 7 अस्पतालों के बेड्स को अनुबंध किया, वहाँ फ्री दिया जाता था। अब जो प्राइवेट अस्पताल जितने हैं उनको भी अनुबंध किया जा रहा है। पहले 188 के करीब थे, अब वो उनको बढ़ाकर जितने आवेदन कलेक्टरों के पास आए उनको इम्प्लीमेंट करके वहाँ फ्री ऑफ कास्ट है गरीबों के लिए इलाज कोविड का दिया जाएगा। की शॉर्टेज है, प्लाज्मा किट भी नहीं मिल रही है, हर चीज का तो रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने 2,73,000 मध्य प्रदेश में हम लोगों ने उपलब्ध कराए हैं, और उसमें से 43,000 इंदौर के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन में भी सवाल है सर, प्राइवेट को कम मिल रहा है लेकिन मरीज ब्लैक जो फंगस की बात आ रही है, जो केस कुछ निकल कर जो आए हैं, जो शिकायतें मिली हैं पूरे मध्य प्रदेश में 50 के आसपास है, उसके लिए भी सरकार ने, विभाग ने एक गाइडलाइन जारी कर दी है। एक तो प्रिवेंशन के लिए कि अनंतत जो स्टेरॉयड है उसका उपयोग ज़्यादा ना हो, जो एंटीबायोटिक का है जो भी जो हाई लेवल की है उसमें सावधानी रखें, और जो प्रिकॉशंस हैं इसके अलावा जो लोग संक्रमित हो गए हैं उनके इलाज के लिए, और उनके लिए गाइडलाइन एक हम लोगों ने विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई है जो उस पर पूरे सुझाव देगी कि इसमें और हम क्या कर सकते हैं। पूरा गाइडलाइन हमने नकली रेमडेसिविर को लेकर चर्चा है, ये कहा जा रहा है कि कई पार्टी के नेताओं ने नकली रेमडेसिविर दे दी, इससे मौतें हुई हैं, तो उसको क्लियर क्रिस्टल सरकार कर पाएगी कि कैसे मौतें हुई, नकली रेमडेसिविर या कोई दूसरी मेडिसिन किसी भी प्रकार की जिसमें जो भी लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, रासुका लगाया जाएगा और उनको जेल के अंदर भेजा जाएगा। ये तो सब बाहर से खरीदने होते हैं, स्टेरॉइड्स इंजेक्शन जो महंगा इलाज है वो तो अस्पताल बाहर से लिखता है। नहीं, ये सब उसमें कवर है, कहीं कोई स्टेरॉइड बाहर से नहीं खरीदना पड़ेगा, ये सब उसमें ही कवर्ड है। इसमें वहीं तीसरी लहर आने के सवाल पर कहा कि प्रदेश सरकार इसको लेकर सजग है, लगातार ऑक्सीजन, दवाई, आईसीयू बेड बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर भी काम किया जा रहा है। अब 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी इंदौर में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कामों की ही सराहना करते रहे और आश्वासन देते रहे कि जल्द ही हम कोरोना वायरस से जीत हासिल कर लेंगे। सवाल है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत अहम सवाल है। स्ट्रेन कितने हैं हमको क्या ये जानकारी नहीं, मध्य प्रदेश में स्ट्रेन कितने एक्टिव हैं? नहीं, जो स्ट्रेन इम्पोर्टेंट है सर, स्टैन है उस पर सभी केसों पे उस पर हम लोग टेस्ट हम लोग कराते हैं। जहाँ कोई सस्पेक्ट होता है उसके लिए हम लोग वहाँ पर भेजते हैं, और उसकी जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्टों में मतलब जो है हमारे जो इंडिया में जो स्टैन है वही चल रहा है। नंबर ऑफ स्ट्रेन कितने एक्टिव हैं मध्य प्रदेश में? कितने सैंपल आपने कहाँ भेजे हैं स्ट्रेन की जांच कराने के लिए, बता कितने स्ट्रेन एक्टिव हैं इतना बता दीजिए। नहीं, ये स्टैन जो हम बाहर भेजते हैं, दूसरी जो हमारे लैब है ना स्टेट से बाहर, वहाँ पर भेजकर वहाँ से टेस्ट कराते हैं। समय पर जो भी आते हैं उनको हम भेजते हैं। बढ़ गया है, पर डेथ को लेके जो आंकड़े सरकार छुपा रही है, इसका कारण क्या है? लगातार मौतें हो रही है, आप बाकी छोड़िए, शहर में आस पड़ोस की बात करें तो वहीं 8-10 मृत्यु रोज दिखती है, और आपका सरकारी आंकड़ा बोलता है 4 डेथ हुई, 5 डेथ हुई। तो सरकार की मंशा क्या है? क्यों मौतों का आंकड़ा छुपा रही सरकार? सरकार कोई भी आंकड़ा नहीं छुपा रही, ना छुपाना चाहती है। जो
आंकड़ा हम लोग देते हैं या जो जिस तरीके के जो संख्या हम लोग देते हैं, अगर शमशान घाट पर हम जा रहे हैं तो शमशान घाट पर 3 प्रकार के दाह संस्कार हो रहे हैं। एक तो जो पॉजिटिव होते हैं उनके होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, जो पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट नहीं आई होती उनको भी हम लोग जो कोविड का नाम से उसके अनुसार उनका दाह संस्कार होते हैं, और कुछ जो दूसरी अन्य बीमारियों के कारण, तो वहाँ 3 प्रकार के होते हैं। सरकार कहीं कोई आंकड़ा नहीं चला सर, एक सिंपल सा आंकड़ा है कि इंदौर में 51 ये पूरे आप देख सकते हैं कि जब इसकी शॉर्टेज की बात चल रही थी, कम संख्या में जब उपलब्धि हो रही थी, तो हम लोगों ने प्लेन से इंजेक्शन बुला के और इंदौर आए और इंदौर से हेलीकॉप्टर के माध्यमों से जिलों में और रात में ही पहुंचाने का प्रयास किया। तो हम ये कह सकते हैं कि इस महामारी के दौर में जहां बेड की कैपेसिटी थी उसको बढ़ाकर आज मध्य प्रदेश के अंदर 67,841 बेड बनाकर तैयार हम लोगों ने किए हैं, जिसमें से आज हम ये कहें कि उनमें जो ऑक्यूपेंसी इसमें है, जो ऑक्यूपाइड 39,341 हैं जो बेड हैं जो ऑक्यूपाइड हैं। और जहां इंदौर की हम बात करें तो इंदौर में भी जो कैपेसिटी जो बेडों की बढ़ाई गई, 8,941 बेड बनाकर तैयार भी किए गए। आज 7,595 ऑक्यूपाइड हैं, जो कि 85% हैं। जो कुछ दिनों से इंदौर में और भोपाल में बेडों की जो दिक्कत आ रही थी उसमें थोड़ी सी राहत मिली है, और भी हम लोगों के लगातार प्रयास हो रहे हैं कि किसी को दिक्कत ना हो। और जो 75 कितने होंगे जो एक्टिव हैं? नहीं, एक्टिव जो स्टेन हैं, स्टेन के जो केस पहले हम लोगों ने जो कुछ यहाँ से भेजे गए थे, तो दूसरे स्टेन आज हम ये कह सकते हैं कि जो उसके लैब हमारे मध्य प्रदेश में तो नहीं है, दूसरी जगह हम लोगों ने भेजे हैं। तो वो जो लोग भी जिनके सैंपल भेजे गए थे वो स्वस्थ हैं वो लोग। सर, शहर को लेकर प्रदेश सरकार ने किस तरह की रणनीति बनाई है? क्योंकि उसमें गंभीरता से विचार करना, तीसरी लहर का गंभीरता से विचार करना, तीसरी लहर के लिए भी तीसरी लहर